कभी कभी इंसान की हार उसकी कमजोरी से नहीं होती, बल्कि गलत सलाह से होती है। क्योंकि अगर अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ न मिलता तो शायद वो भी दुर्योधन की तरह अंधे क्रोध में बह जाता। सोचिए, दोनों योद्धा एक ही युग में थे, दोनों शिक्षित थे, दोनों वीर थे, लेकिन एक का नाम आज धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है और दूसरे का अहंकार के प्रतीक के रूप में। क्योंकि दोनों ने अपनी जिंदगी में अलग अलग सलाहकार चुने थे। कहानी शुरू होती है युद्ध के कुछ दिन पहले की, जब हस्तिनापुर के आकाश में तूफान उठ रहा था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल होने से पहले महल के अंदर एक और युद्ध चल रहा था, शकुनी और श्री कृष्ण की बुद्धि का युद्ध। एक और शकुनी दुर्योधन से कह रहा था, राज्य का हक तुमसे छीना गया है, अगर जीतना है तो चाल चलो, भावनाओं में मत पड़ो। कृष्ण तुम्हें मोह में फंसाने आए हैं, तुम्हें बस युद्ध में जीत चाहिए। और दूसरी ओर कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, अर्जुन, युद्ध सिर्फ राज्य के लिए मत लड़ना, धर्म के लिए लड़ना। अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है तो जीत अपने आप तेरे चरण चूमेगी। यहीं से दो रास्ते बन गए, एक शकुनी का रास्ता जो भ्रम देता है और एक कृष्ण का मार्ग जो स्पष्टता देता है। दुर्योधन हर बात में शकुनी की सलाह सुनता रहा। शकुनी ने कहा, भीष्म तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनकी चाल समझो और उन्हें तोड़ो। दुर्योधन ने वैसा ही किया, लेकिन हर चाल के साथ उसके भीतर का अंधकार बढ़ता गया। वहीं अर्जुन हर संदेह में कृष्ण की ओर देखता। जब उसने अपने ही गुरु भाई और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखा तो उसका मन कांप गया। उसने धनुष नीचे रख दिया, माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब सही कार्य करने वाला डर जाता है तो अधर्म जीत जाता है। तेरे निर्णय तेरी भावनाओं से नहीं, तेरे कर्तव्य से तय होने चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को भ्रम से निकाला और शकुनी ने दुर्योधन को भ्रम में डाला। यही फर्क है सलाह और षड्यंत्र में। सलाह वो होती है जो तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ाए और षड्यंत्र वो जो तुम्हारे भीतर का अंधकार जगाए। युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती हिली, हजारों सैनिक गिरे, साम्राज्य जल उठा, लेकिन अंत में बचा कौन? वो नहीं जिसके पास 100 भाइयों की सेना थी, बल्कि वो जिसके पास एक सच्चा सलाहकार था। कृष्ण ने अर्जुन को विजय नहीं दी, कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का ज्ञान दिया। क्योंकि विजय तो क्षणिक होती है, पर सत्य अमर होत युद्ध समाप्त हुआ। दुर्योधन घायल पड़ा था, शकुनी मारा जा चुका था। दुर्योधन ने अंतिम सांसों में कहा, काश मैंने शकुनी की नहीं कृष्ण जैसी किसी आत्मा की सुनी होती। इतिहास यही बताता है कि जब इंसान के पास सलाहकार सही होता है तो वो अंधकार में भी दिशा पा लेता है, और जब सलाहकार गलत हो तो उजाले में भी रास्ता खो देता है। इस कहानी की खूबसूरती यही है, ये सिर्फ महाभारत की नहीं, हमारी भी है। आज भी हमारे जीवन में शकुनी और कृष्ण दोनों मौजूद हैं। एक जो हमें कहता है तो कुछ गलत कर ले, सब करते हैं, और दूसरा जो फुसफुसाकर कहता है सही कर क्योंकि तू अलग है। तो सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, सवाल यह है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है।
वो जो तुम्हारे भीतर के डर को बढ़ाता है, या वो जो तुम्हारे भीतर का सत्य जगाता है। और जब अगली बार तुम किसी निर्णय के मोड़ पर खड़े हो तो खुद से ये पूछना, अभी मुझसे बात कौन कर रहा है, शकुनी या श्री कृष्ण? क्योंकि जीवन की हर हार और हर जीत यहीं से शुरू होती है।